ओके सर, ओके ओके। मैम स्टार्ट प्लीज। सर, इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस किस स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिनके लिए न्यू टॉपिक है। हालांकि इससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, बट इसकी थ्योरी क्लासेस अटेंड नहीं की है। भाई रिप्लाई कर दो ना, एक बार मुझे आइडिया लग जाएगा मैम के क्वेश्चन का। रिप्लाई करो मैसेज में। अ, एक ने रिप्लाई किया है, शहजाद ने, जो मैकेनिकल का बच्चा है शहजाद, उसने मैकेनिकल वाले ने रिप्लाई किया है। और शिवानी, शुभम वर्मा, सूरज मौर्य नहीं किया। तीन लोगों ने अभी तक रिप्लाई किया है। बैजनाथ, मतलब दे ऑल आर फ्रॉम मैकेनिकल एनीबडी एल्स, अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल एनीबडी एल्स। आईटी, हाँ आईटी में भी नहीं हुआ है। B3 बैच शिवानी अवस्थी, ओके फाइन फाइन। सो यस मैम, वी तो कैन। स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? अगर बी आईटी बैच में नहीं हुआ है, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, तो स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? एनी इंद्र आइडिया? बताओ भाई, इंद्र बताओ, स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? इंद्र, इंद्र कहेगा सर मेरे को ही पकड़ लेते हैं बार बार। नाम भी जानना मुश्किल हो गया फिर तो। इंद्र बताओ बेटे, मैसेज करो, स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है? कोई रीजन है आप लोग की क्लास में? कुछ आज के कमिटमेंट है या सैटरडे के पर्सनल कमिटमेंट है? सर पता नहीं। ओके मैम, कुछ पर्सनल ओके, कमिटमेंट है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी स्ट्रेंथ पहुंचती है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ेंगे आज नेस्टेड क्वेरीज। हालांकि ये काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं इस क्लास में पढ़ चुके हों, और काफी लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेस्टेड क्वेरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्लास में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज और सेकंड वन इज डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली नेस्टेड क्वेरीज होती क्या है। ठीक है, तो देखते हैं नेस्टेड क्वेरी क्या होती है। अगर एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी एम्बेडेड मिल जाए तो उसे कहते हैं नेस्टेड क्वेरी। और एम्बेडिंग होती कैसे है? या तो सिलेक्शन में हमें एक और सेलेक्ट दिख जाए, या फिर फ्रॉम में एक सेलेक्ट दिख जाए, वेयर में एक सेलेक्ट दिख जाए। अभी तक हम करते आए थे सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग, कोई टेबल नेम होगा, ठीक है। लेकिन हमने फ्रॉम के अंदर सेलेक्ट नहीं देखा अभी तक, फ्रॉम के अंदर सेलेक्ट नहीं देखा, वेयर के अंदर सेलेक्ट नहीं देखा। तो इस तरीके की चीजें हमने अभी नहीं देखी है, जो कि हम देखेंगे नेस्टिंग में। तो नेस्टिंग में डेफिनेटली आपको एटलीस्ट दो सेलेक्ट जरूर दिखाई देंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन अब इसके बाद कहा है कि जो नेस्टिंग क्वेरीज होती हैं, जो नेस्टेड क्वेरीज होती हैं, वो भी वर्चुअल टेबल ही क्रिएट करती हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था, जैसे ज्वाइंस वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, तो ये वर्चुअल टेबल ही क्रिएट करती हैं। और वर्चुअल टेबल रेफर करी जा सकती हैं नॉर्मल टेबल्स की तरह ही, कहीं पर भी, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिकली नेस्टेड क्वेरीज ब्रॉडली कैटेगराइज होती हैं दो कैटेगरीज में, जो कि हमने अभी पढ़ी थी स्टार्टिंग में। फर्स्ट वन इज जहां पर नेस्टेड क्वेरी इंडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के, और सेकंड क्या होती है, जहां पर नेस्टेड क्वेरीज डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के। तो इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज, और इसे बोलते हैं डिपेंडेंट या फिर को रिलेटेड नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले हमने तीन टेबल ले ली हैं, तीन स्कीमास, तीन डेटाबेसेस है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज फॉर सप्लायर। सप्लायर में क्या है? सप्लायर की डिटेल्स है। सप्लायर की डिटेल्स में क्या क्या है? सप्लायर आईडी है, सप्लायर का नाम है। सेकेंड टेबल इज पार्ट्स टेबल, जहां पर हमारे पास पार्ट्स आईडी है, पार्ट्स कलर है, पार्ट्स का नेम है और पार्ट्स का प्राइस है। थर्ड टेबल हमें क्या बता रही है? थर्ड टेबल बता रही है कि कौन से सप्लायर ने कौन कौन से पार्ट्स परचेज करे हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेरी। तो देखिए, ये क्वेरी है हमारे पास। तो पहले बात करते हैं ये नेस्टेड क्वेरी है क्या, तो देखते हैं। यहाँ पर एक सेलेक्ट दिखा और यहाँ पर एक सेलेक्ट दिखा, दो सेलेक्ट दिख गए, डेफिनेटली नेस्टेड क्वेरी होने वाली है। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि कौन से टाइप की नेस्टेड क्वेरी है, तो देखते हैं एक बार। सबसे पहले आती है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। तो क्या होती है इंडिपेंडेंट? बताया था, जब इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, विच मीन्स कि जो आउटर क्वेरी की टेबल है, कैटलॉग, ये कहीं पर भी इंटरनली रेफर ना हो रही हो, या फिर ये जो इंटरनल ये इनर क्वेरी है, ये सेपरेटली अपने आप में सफिशिएंट हो एग्जीक्यूशन के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कैटलॉग टेबल की रिक्वायरमेंट ना हो। तो इस टाइप की क्वेरीज को कहते हैं इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। ये पॉइंट क्लियर है?
यहाँ तक का ये वाला पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? बताओ बेटे, डाउट क्लियर है यहाँ तक जो भी पूछा गया क्लियर है? ओके, आज प्रैक्टिकल है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं मैम, बाकी लोग रिप्लाई कर रहे हैं क्लियर है, बैजनाथ ने कर दिया, तो अब आप समझ लीजिए बहुत कुछ हो गया फिर। ठीक है। ठीक है सर, चलो। ठीक है। अब बैजनाथ ही बताएंगे कि सबसे पहले इस क्वेरी में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट कहाँ से करें बैजनाथ? फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए, पहला क्या क्या पॉइंट लें, कहाँ से पिक करें कि स्टार्ट करें शहजान ने बोला है execution? इनर क्वेरी, और आस्था ने बोला फ्रॉम, दीपांशु ने बोला इनर क्वेरी फ्रॉम। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम डायरेक्टली जंप क्यों कर जाएंगे, जब जस्ट हमें ब्रैकेट मिले और हम इनर क्वेरी पे जंप कर जाएंगे, ये तो गलत हो गया ना। हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या देखा था कि सबसे पहले स्टार्ट होता है फ्रॉम से ही, है ना। तो पहले हम फ्रॉम पे जाएंगे, फ्रॉम में हमें मिलेगी कैटलॉग टेबल, उसके बाद फिर वेयर के अंदर हमें इनर क्वेरी मिलेगी, तब हम जाएंगे इनर क्वेरी के अंदर। हम डायरेक्टली इनर क्वेरी में कैसे जा सकते हैं, पहले तो फ्रॉम से स्टार्ट होंगे, है ना। तो याद रखना फ्रॉम से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो फ्रॉम कैटलॉग, तो देखते हैं फर्स्ट आया हमारे पास, फर्स्ट स्टेप क्या आया, फर्स्ट स्टेप आया फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड, फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया फ्रॉम कैटलॉग। अब देखिए थोड़ा सा एनिमेशन दिखाई देगा, ये जो कैटलॉग की टेबल आपको दिखाई दे रही है ये नीचे खिसक के आ जाएगी क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखो नीचे आ गई है, ठीक है। तो कैटलॉग टेबल आ चुकी है। अब कैटलॉग टेबल यानी कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो चलिए देखते हैं, सेकंड स्टेप इज वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। कैटलॉग टेबल जो है वो नन्ही सी हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वेयर कंडीशन के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होने वाला है नेक्स्ट स्लाइड में, जो सप्लायर टेबल है और पार्ट्स टेबल है ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगी राइट में, ये जो क्वेरी है नीचे ये ऊपर शिफ्ट होगी, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, कुछ ऐसा करके हुआ है। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी पता चल जाएगा, स्पेस की कमी थी। अब देखिए ये जो इनर क्वेरी है, वेयर के अंदर इनर क्वेरी आई तो सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी है ब्रैकेट्स की आ जाएगी, तो पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इनर क्वेरी अब यहाँ पर कहीं पे भी पता नहीं चल रहा कि ये कैटलॉग पे डिपेंडेंसी इसकी कैसे भी करके नहीं है। तो देखो इनर क्वेरी को मैं बाहर ले आती हूँ क्योंकि ये सेपरेटली एग्जीक्यूट हो सकती है आराम से। तो बताओ अब इस इनर क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, फटाफट बताइए, इस इनर क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा? बताओ भाई, इनर क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा? शहजान, शहजान बताओ बेटे, शहजान। बाकी स्टूडेंट्स, दीपांशु ने आंसर दिया है, बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना सर? यस मैम, शहजान का तो आया ही नहीं भाई, जिसका नाम लिया था। बाकी शिवानी ने कर दिया, वेरी गुड, आस्था ने किया, अर्चित ने किया, पीहू ने किया, यश ने किया। बाकी शहजान, क्या कर रहे हैं, क्लास में बैठ के क्या फाइल बना बैजनाथ, रहे हैं? मैं तुम लोग के नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज दे आर फ्रॉम मैकेनिकल, इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ क्योंकि बाकी बच्चों ने ओके, कुछ कुछ आइडिया है। शहजान ने आंसर कर दिया 200 202, बैजनाथ अरीशा ने कर दिया, वेरी गुड, ऑल ऑफ देम बैजनाथ, ऑल रेड कलर सेपरेट। बैजनाथ डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, राजनीति वाला। अच्छा मैकेनिकल वाले ही रिस्पॉन्स करेंगे। अभी तक एसक्यूएल में क्या क्या पढ़ा, कितना समझ आया और कैसा लगा? अच्छा बस ये बता दो कि कितना समझ आया है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज है, तो आप लोगों को कैस कितना समझ आया है, क्लासेस समझ आ रही हैं काफी हद तक? ये तो मूवी का नाम लग रहा है, काफी काफी हद हद तक। तक एक आनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए मूवी, काफी हद ग्रेट, तक है क्या काफी सर हद कोई तक। मूवी? हाँ। ये तो हो चुका है आशीष दी, ये हो चुका है L4 में, आई डोंट नो L4 क्या है। चलिए तो स्टार्ट करें सर। ठीक है मैम, प्लीज गो अहेड। तो ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर भी वैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जाता है, सिंपल क्वेरी है ये तो, फ्रॉम पार्ट्स, पार्ट्स टेबल ये है,
फ्रॉम पार्ट्स में कंडीशन लगेगी, पार्ट्स का कलर रेड होना चाहिए, तो रेड कलर के पार्ट्स मुझे 2 ही मिले, तो ये टपल सेलेक्ट हो गया, ये टपल सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद मुझे सेलेक्ट पे जाना होगा, सेलेक्ट क्या करना है, सिर्फ पार्ट आईडी, विच मीन्स ये 200 और ये 202 सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो टेबल बनाते हैं, एक वर्चुअल टेबल बनाते हैं, और वर्चुअल टेबल में ये देखिए वर्चुअल टेबल बन हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों, आपको आवाज आ रही है या मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो मैम, की आवाज आ रही हेलो। है? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी बच्चों को भी, मुझे सर भी। एक्चुअली वो कनेक्शन थोड़ा पावर कट हुआ है, बस बिल्कुल। एक सेकेंड। सर विजिबल है स्क्रीन? हाँ, बिल्कुल विजिबल है मैम। ओके। चलिए तो क्या हुआ होगा, अब देखिए वर्चुअल टेबल क्रिएट हुई जहां पर पार्ट्स आईडी क्या आ गई, 200 और 202, ये पार्ट्स आईडी आ गई, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अब ये इनर क्वेरी पूरी सॉल्व हो चुकी है, तो इस इनर क्वेरी की जगह मैं सीधे सीधे वर्चुअल टेबल से रिप्लेस कर देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे वर्चुअल टेबल से रिप्लेस करूंगी, तो देखिए मैंने वर्चुअल टेबल से रिप्लेस कर दिया, यहाँ तक क्लियर है सबको? और मेरी आवाज और पीपीटी सब क्लियर आ रही है, ये भी रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। क्लियर है मैम, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है मैम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके। चलिए अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब अब क्या है, वेयर पार्ट्स एग्जीक्यूट होगा, तो अब आप ये रिप्लाई करोगे कि वेयर के लिए, वेयर को एग्जीक्यूट कराने के लिए किन किन 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन सी 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, फटाफट टाइप कीजिए। 4 टेबल है अपने पास, कौन कौन सी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो, आई एम वेटिंग यार। कैटलॉग एंड वर्चुअल, कैटलॉग एंड वर्चुअल, कैटलॉग एंड वर्चुअल। और इसमें से कौन कौन मैकेनिकल वाला है ये बताओ। सर आपको पता होगा कौन कौन से हैं मैकेनिकल, आस्था मैकेनिकल से हैं, नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है, बस कुछ लोगों के नाम पता ISIT। थे मुझे, इसलिए बता पा रहा था। अच्छा। बैजनाथ का पता है मुझे, शहजान का पता है मुझे। ये हर्षित, लोग, हाँ। हर्षित ने बोला है। हम्म, ओके दीपांशु। वेरी गुड वेरी गुड, अगर आप लोग मैकेनिकल के और रिस्पॉन्स दे रहे हैं विच मीन्स अ लॉट, मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए अब क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हुई, सबसे पहले क्योंकि फ्रॉम से हमने कैटलॉग टेबल चूज कर ली थी, और जो हमने जो इनर क्वेरी थी उससे हमारी वर्चुअल टेबल आई। ठीक है, तो ये 2 टेबल्स हमारे पास अभी हमारे हाथ में होंगी, तो हम इन दोनों टेबल्स को ले आए। और क्या चेक करना है, पार्ट आईडी, पार्ट आईडी किसकी, कैटलॉग टेबल की। अगर वो पार्ट आईडी वर्चुअल टेबल में एग्जिस्ट करती है तब मुझे वो टपल सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ है पार्ट आईडी, ये है पार्ट आईडी, क्या वो पार्ट आईडी वर्चुअल टेबल में है, यस है, ये टपल सेलेक्ट हो गया। क्या ये वाली पार्ट आईडी है, नहीं है, ये टपल सेलेक्ट नहीं हुआ, ये वाली नहीं है, ये नहीं हुआ, ये वाली भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, ये वाली है। तो देखो एनिमेशन के थ्रू देखते हैं यही चीज, हमारे पास क्या हुआ, ये 2 कंपैरिजन हुए, कंपैरिजन करने के बाद ये 2 टपल सेलेक्ट हुए हैं। अब ये 2 टपल सेलेक्ट हुए हैं तो ये कहाँ पर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे कैटलॉग टेबल में, ये 2 टेबल ये सॉरी ये 2 टपल सेलेक्ट हुए हैं। और अब हमारे पास सेलेक्ट, फाइनली सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड होगा, जिसकी वजह से एक रिजल्ट सेट जनरेट होगा, और रिजल्ट सेट में सिर्फ आएगी सप्लायर आईडी। तो सप्लायर आईडी रिजल्ट सेट में आ गई, भी देखते हैं एनिमेशन आएगा। ये देखिए ये आया 101, 104 उड़ता हुआ, कहां पर, रिजल्ट सेट में। क्लियर है? मैम, बच्चे पहले से आंसर दे चुके थे, बहुत अच्छे बच्चे हैं मैम। वेरी और गुड इसमें वेरी से गुड, हमारे मैकेनिकल के भी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। वेरी बहुत नाइस, अच्छी बात बहुत है। अच्छे। हाँ जी। चलिए मैकेनिकल वाले इतने सीरियस हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है जान के, और आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है और आप इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो रिजल्ट सेट क्या आया, ये आ गया। अब यहाँ पे खत्म हो गई क्वेरी का एग्जीक्यूशन। अब ये बताओ कि 101 और 104 क्यों आया, क्या कर रही थी ये क्वेरी जो 101 और 104 मिला। बेसिकली ये क्वेरी क्या जनरेट करना चाह रही है, कौन सी सप्लायर आईडी रिटर्न कर रही है, बताइए। रेड कलर, सप्लायर आईडी ऑफ रेड कलर, फैजल खान, वेरी शहजान गुड। अहमद ने रेड कलर बोला, फैजल ने बोला, बाकी लोग भी बोल दो, कोई बात नहीं, सब लोग रिप्लाई करो, आईटी वाले बच्चे करो। जो रेड कलर के सप्लाई कर रहा है,
आशीष गुप्ता सप्लायर आईडी विच सेट सेल पार्ट विथ रेड कलर, वेरी गुड। बाकी लोग भी रिप्लाई करो मेरे बच्चों। बैजनाथ वर्मा ने रेड कलर सप्लाई आईडी, गुड। बाकी लोग आईटी, अब आईटी वाले वेरी नाराज तो गुड, नहीं हो रहे, चलिए। उनका नाम नहीं ले रहे। आप लोग बॉर्न इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के हो। ये बेचारों को अभी कंप्यूटर साइंस से रूबरू होने में टाइम लग गया ना, इसलिए हम इनको हम्म। थोड़ा सा बोल रहे हम्म। थे। यू ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, देयर इज नो बायसनेस विद द डिपार्टमेंट, नो बायसनेस विद एनी कोर्स। सप्लायर आईडी में ठीक है मैम, रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे। ओके सर, ओके। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर दिया है सारे स्टूडेंट्स ने कि वो सप्लायर सेलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक रेड कलर का पार्ट सप्लाई करा है। एटलीस्ट लगाना जरूरी है, चाहे एक भी रेड कलर का पार्ट सप्लाई करा हो, वो सप्लायर सेलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए, यहां तक सबको क्लियर है क्या होती है इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। बेसिकली पहले नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है, देन इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज क्या होती है, उनका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए, ये सब पार्ट क्लियर है? इतने पॉइंट सबको क्लियर है? क्लियर। ओके, क्लियर है मैम, ग्रेट। क्लियर रिप्लाई कर रही ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आ गई क्वेरी और ये आ गई टेबल। कैसे पता चलेगा डिपेंडेंट है या नहीं है, इस चीज का आंसर आप लोग देंगे मुझे। देखिए, सब ने पढ़ा हुआ है, सब लोग आंसर दो, सबने ये बात पढ़ी हुई है। कैसे, हाँ, ध्यान से देखो पूरी क्वेरी को, और एग्जैक्ट वही आंसर जो ये डिपेंडेंट क्यों है, जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए। टाइप करो, देखते हैं कौन एग्जैक्ट टाइप करता है। इससे हम्म, आपके इंटरव्यू स्किल्स का भी पता चल जाएगा हमें। मैम सही तो बोल रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं बोला मैंने? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है सर। थोड़ा सा टाइम देते हैं इन्हें टाइप करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। शहजाद ने सबसे पहले जवाब दिया है कैटलॉग इन बोथ द क्वेरीज। अच्छा, फैजल ने दिया है सी का पार्ट आईडी यूज हो रहा है, वेरी गुड। वेरी यश ने गुड। बोला पार्ट आईडी कंपेयर विद कैटलॉग टेबल, ओके फाइन। बाकी लोग बाकी लोग appropriate. See, ma'am is taking interview and she has asked the question by looking to this particular query, how you can say this is a dependent query. What will be your appropriate and exact answer for that? What about others? Please type in a proper manner. I'll read the same what you will write, or even my ma'am might be reading the same. Only 3 answers. आपने पढ़ रहे हो मैम आंसर? हाँ जी सर। As we are using वेरी catalog गुड, inside the query SC, which is present in outside the query. Dipanshu Jain. Okay. वेरी गुड। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छे अच्छे आंसर्स मिले हमें। बहुत, हाँ बहुत अच्छा, बहुत क्लोज टू आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, हाँ, बहुत आगे बढ़ते चलिए हैं। एक बार देख लेते हैं जिन्हें नहीं पता है या फिर जिनकी ये पहली क्लास है। तो देखिए क्या हो रहा है, कैटलॉग सी, कैटलॉग जो है टेबल, ठीक है, जिसे हमने रीनेम करा है सी से, वो अगर रेफर हो रही है इनर क्वेरी में, मतलब इनर क्वेरी बिना सी के एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है, तो उस टाइप की क्वेरीज को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। तो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि देखिए कंपैरिजन हो रहा है, जो कि आंसर भी करा था एक स्टूडेंट ने कि सी डॉट पार्ट आईडी यहाँ पे कंपेयर हो रही है पी की पार्ट आईडी से। अब विदाउट सी क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये क्या है, डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी है। क्लियर है सबको? सब लोगों ने आंसर दिया ही था कुछ, मतलब आंसर्स तो खैर कम ही आए थे, लेकिन जिन्हें नहीं क्लियर है उन्हें क्लियर है, जिन्हें नहीं रिप्लाई क्लियर करो भाई, था रिप्लाई उन्हें करो, क्लियर है। रिप्लाई करो। आई वॉन्ट ऑल द रिप्लाई, देर आर 74 स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल द 74। उसी के बाद अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो 4 लोगों ने दिया था, इसका मतलब बाकी लोगों को क्लियर नहीं था। तो अगर 74 आंसर आते हैं तो मैम आगे बढ़ते, नहीं तो क्लास वाइंड अप कर देंगे फिर। हाँ जी। क्योंकि अटेंडेंस वाले बच्चे आज के लिए क्या जरूरत है, आप हमको अटेंडेंस थोड़ी देनी है। हम्म। आपके लिए आपको हमको प्लेस कराना है ना, हमारा तो जॉब है आपको प्लेस कराना। क्लियर है, क्लियर है। चलिए। Good. All of you, be active. I want answer from all the 74 students. Ma'am, am I audible? यस सर। लगता है इनको नहीं सुनाई दे रहा, इसलिए मैं बोल रहा था। क्लियर। CLR लिखने में इतना टाइम लग रहा है, सी लैंग्वेज में CLR SCR लिखने में कितना टाइम लगाते होगे?
रिप्लाई करो, बाकी लोग भी क्लियर है तो ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बताइए पहला क्या एग्जीक्यूट होगा इस क्वेरी में, पहले क्या पिक करूं, कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं? वही वाला क्वेश्चन जो पहले किया था, कहां से स्टार्ट करें एग्जीक्यूशन? सर? फ्रॉम 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 बोल रहे हैं बच्चे। फ्रॉम, वेरी गुड, फ्रॉम तो पार्ट फ्रॉम से की। स्टार्ट होगा। चलो इस बार आपने इनर क्वेरी नहीं बोली, ये अच्छी बात है। तो फ्रॉम से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, तो फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट पॉइंट आ गया। फ्रॉम गेट्स एग्जीक्यूटेड, जैसे ही फ्रॉम एग्जीक्यूट हुआ टेबल मेरी आ गई है सी नाम से, जो कि पहले थी कैटलॉग से, ठीक है। तो ये ऊपर उड़ के आ गई है, नाम क्या हो गया है, सी। क्लियर? अब जाएंगे वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड। वेयर गेट्स एग्जीक्यूटेड में क्या है, देखिए हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट करने के बाद क्या होगा, ये पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसका सीक्वेंस बहुत जरूरी है पता होना कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ चेंज होगा पीपीटी में, क्या चेंज होगा मैं अभी बताती हूँ। देखिए, देखो सप्लायर टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो वो यहाँ चली गई, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पे पी पार्ट्स टेबल की रिक्वायरमेंट है तो पी आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पॉइंट एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद उसके बाद वेयर कंडीशन होगी। तो पी नाम से पार्ट्स की टेबल पी में कन्वर्ट होके नीचे आ गया है। और अब स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन, कैसे होगा देखिए। कैटलॉग टेबल का पहला टपल, कैटलॉग टेबल का पहला टपल पी के, या फिर सी टेबल का पहला टपल पी के सारे टपल से कंपेयर होगा। ठीक है, ये तो हो गया फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे हमारे पास फॉर लूप की बात करते हैं, तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस, अगर फॉर के अंदर एक और फॉर लूप हो तो कैसे चलता है सबको पता होगा। ठीक है, जे इज लेस देन 5 और जे प्लस प्लस, अगर कुछ ऐसा लूप हो तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है, आई की वैल्यू 0 के लिए ये वाला लूप पूरा चलता है, यानी कि 0 से लेके 5 तक ये पूरा चलेगा। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए ये जे वाला जो लूप है वो 0 से लेके 5 पूरा चलेगा। कुछ इसी तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। कैसे, सी के एक टप्पल के लिए पी के सारे टप्पल कंपेयर होंगे, सी के दूसरे टप्पल के लिए पी के सारे टप्पल्स कंपेयर होंगे, कुछ इस तरीके से ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं इसका एग्जीक्यूशन। तो इससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, वो क्या, एग्जिस्ट क्या करता है। तो एग्जिस्ट चेक करता है, देखिए एक बार मैं लिख देती हूँ, एग्जिस्ट अगर इनर क्वेरी नॉन एम्प्टी सेट रिटर्न कर रही है, नॉन एम्प्टी सेट अगर ये रिटर्न कर रही है, एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी होता है ट्रू, और एग्जिस्ट एम्प्टी होता है फॉल्स। तो ये चीज याद रखिएगा, एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी होता है ट्रू और एम्प्टी सेट होता है फॉल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स से क्या निकलेगा वो अभी देखेंगे। और अगर कहीं आपको नॉट एग्जिस्ट मिल जाए तो वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इसका, एग्जिस्ट का। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट क्लियर था। अब देखते हैं, तो पहला टपल कंपैरिजन क्या हो रहा है, ये कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन कुछ इस तरीके से हो रहा है, कैसे कि पी की पार्ट आईडी सी की पार्ट आईडी से मैच होनी चाहिए, तो सी की पार्ट आईडी क्या है 200, पी की पार्ट आईडी यहाँ पे क्या है पहले वाले में 200। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गई 200। सेकंड कंडीशन क्या है कि पी का पार्ट का कलर रेड होना चाहिए, तो पी के पार्ट का कलर रेड भी मिल गया, जिसकी वजह से ये टपल एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये टपल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मुझे पहला टपल मिल गया, तो बताओ एग्जिस्ट आगे मूव करेगा, आगे चेक करेगा कि मुझे और टपल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, नहीं मैं करेगा। मैम एक हाँ, क्वेश्चन है, मैं बीच में पूछिए। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दीपांशु जैन ने बोला है कि हम पी टेबल को पहले क्यों नहीं पिक कर ले रहे, व्हाई नॉट वी पिक पी टेबल एंड कंपेयर इट विद ऑल द टपल ऑफ सी टेबल। ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यही होता है, स्टार्ट हम कैटलॉग से कर रहे हैं, स्टार्ट हम कैटलॉग से कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि पी के जो सी पे कंडीशंस लगी हैं पी के साथ वो एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। तो एग्जीक्यूशन यही होगा। अगर आप पी से करोगे ना, पी ऊपर ले जाओ और सी नीचे ले जाओ तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, एक बार ट्राई कर लेना करके, लेकिन फ्लो दो ऑफ दो एग्जीक्यूशन ही रहना। यस। दीपांशु जैन, दो फॉर लूप होते हैं, फॉर आई और फॉर जे। तो पहला हम्म लूप कौन सा एग्जीक्यूट करता है? दीपांशु जैन तुम आंसर दे दो बस मुझे जल्दी से। मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाया है, एक रो के लिए चलता है, एक कॉलम के लिए चलता है, तो पहले रो के लिए चलता है या दीपांशु जैन कॉलम के लिए चलता है? जल्दी बता दो। आई तो तुमने बताया, आप बताओ रो के लिए या कॉलम के लिए? दीपांशु जैन।
रो के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? दीपांशु जैन रिप्लाई करो बेटे। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, चलिए। तो यहाँ पर क्लियर है, मैंने क्या पूछा था क्वेश्चन? मैंने ये पूछा था कि एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि हमें पहला टपल मिल गया। अब क्या एग्जिस्ट जो होगा और टपल फाइंड करने के लिए नीचे मूव करेगा जब उसे पहला ही एक टपल मिल चुका है? पहले ही एक टपल मिल चुका है, तो क्या एग्जिस्ट आगे मूव करेगा सर्च करने के लिए कि भाई और टपल मिल जाए? आंसर करो इस चीज का। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? रिप्लाई कर दो भाई। आस्था का आंसर आया नो, हर्षित का नो, शाश्वत का शाश्वत प्रताप सिंह का नो, दीपांशु का नो, आशीष का नो। नो आ ओके रहा है सर, आंसर। ठीक है। नो क्यों आया, रीजन देखिए। एग्जिस्ट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब होगा? एक टपल भी नॉन एम्प्टी है, दो टपल भी नॉन एम्प्टी है, तीन टपल भी नॉन एम्प्टी है। तो जब मुझे एक टपल से ही नॉन एम्प्टी सेट मिल रहा है तो मैं बाकी क्यों मूव करूं, है ना? आगे मूव क्यों करूं, क्यों चेक करूं आगे? तो यहाँ पे जब मुझे पहला ही टपल नॉन एम्प्टी मतलब पहला ही टपल सेलेक्ट हो गया है, तो मैं आगे मूव करूंगी ही नहीं। ठीक है, तो अब आया ये जो इनर क्वेरी ने एक टपल रिटर्न करा सी की इस वैल्यू के लिए, तो एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी ट्रू। अब ट्रू का क्या मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो आउटर टेबल है उसका पहला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, विच मींस ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट? यस मैम, क्लियर है। यस, आगे बढ़ते हैं मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टपल के लिए सी का सेकंड टपल चेक करते हैं। सी का सेकंड टपल के लिए चेक करते हैं भाई। सेकंड टपल इज 201। 201 क्या कहीं मैच कर रहा है? हाँ, यहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन कलर इसका ग्रीन है तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सेलेक्ट नहीं होगा। कोई और सेलेक्ट होगा? कोई और भी सेलेक्ट नहीं होगा, विच मीन्स एग्जिस्ट एम्प्टी मिलेगा, फॉल्स मिल गया। फॉल्स का मतलब है कि ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? शाश्वत ने बोला क्लियर है, फैजल ने बोला यस है, दीपांशु ने बोला यस है, शिवानी अवस्थी ने बोला यस है। आगे बढ़ते हैं मैम। ओके, तो उसी वजह से ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी सेलेक्ट नहीं होगा, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट क्यों होगा? क्योंकि देखो 1042 कहाँ पे मिला? ये मिला, टपल सेलेक्ट हुआ, टपल सेलेक्ट हुआ, नॉन एम्प्टी सेट मिला, नॉन एम्प्टी सेट की वजह से ट्रू मिला, ट्रू की वजह से ये टपल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां तक ये जो वेयर है, वेयर की वजह से ये दो टपल सेलेक्ट हो गए सी टेबल में। तो हमारे पास, अब देखिएगा ये जो काम हो रहा है ये मैं एनिमेशन के थ्रू समझाने वाली हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। तो देखो, पहला टपल सी का पहला टपल कंपेयर हुआ पी के पहले टपल के साथ, कंडीशन हो गई ट्रू, और ये टपल सेलेक्ट हो गया। होने के बाद एक वर्चुअल टेबल जनरेट हुई जहां पर ये सारी वैल्यूज चली गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करें सेकंड वाले टपल पे। सी का सेकंड टपल पी के पहले टपल से कंपेयर हुआ, कंडीशन चेक करी, कंडीशन सारी फॉल्स आई, तो हम आगे मूव करें। आगे भी कंडीशन फॉल्स आई तो ये टपल सेलेक्ट नहीं हुआ, आगे मूव करे। आगे भी कंडीशन फॉल्स आई, आगे मूव करे, फिर से फॉल्स आई, विच मीन्स पी का कोई भी टपल सेलेक्ट नहीं हुआ है सी के सेकंड टपल के लिए। ठीक है, विच मीन्स एम्प्टी सेट जनरेट हुआ है जिसकी वजह से सी का ये वाला टपल सेलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? आगे थर्ड वाला टपल भी इसी वजह से सेलेक्ट नहीं होगा, फोर्थ वाला भी इसी वजह से सेलेक्ट नहीं होगा, फिफ्थ वाला भी इसी वजह से सेलेक्ट नहीं होगा। फाइनली जो सिक्स टपल है विच इज 104202 वो सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यूज चली जाएंगी। तो वेयर के बाद वर्चुअल टेबल अपने पास बन के आ गई। अब फाइनल स्टेप क्या होगा? सेलेक्ट गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो सेलेक्ट एग्जीक्यूट होगा जिसकी वजह से एक रिजल्ट सेट जनरेट होगा, और यहाँ पर क्या सेलेक्ट हो रही है? सिर्फ सप्लायर आईडी, तो जिसकी वजह से सप्लायर आईडी में चला जाएगा 101 एंड 104। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम हुआ है, यहाँ पर भी सिर्फ वही सप्लायर चूज हुए हैं जिन्होंने रेड कलर के पार्ट सप्लाई करे हैं। एटलीस्ट वन रेड कलर का पार्ट सप्लाई करा है, वो सप्लायर चूज हो गए हैं। क्लियर है? ये हो गई डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। भाई बताओ, कोई डाउट है? मैम अंकित भारद्वाज का माइक ऑन करा रहा हूं मैं, इसे एक जी, डाउट है। अंकित भारद्वाज, माइक ऑन करो आप अपना। हेलो सर।
हाँ बेटे, हाँ मैम जी। से पूछे। मैम बस यही पूछ रहा था कि अगर कोई सी भी टेबल पहले कंसीडर कर लें हम, जी। जैसे कि आपने इसमें मैम सी से कंपेयर कराया था, मतलब पी से कंपेयर कराया था सी को लेके, जी। तो मैम बस यही कह रहा हूँ अगर हम पी ले लें पहले। यहाँ पर हम पी ले लें और यहाँ पर हम सी ले लें, ये कह रहे हो आप? यस मैम, तो हम फिर ये कंपेयर कराएं, ये कंडीशन चेक कराएं, पी डॉट पार्ट्स कलर इक्वल टू रेड हो जिसका, और हाँ। पी डॉट पार्ट्स आईडी सी डॉट पार्ट्स पार्ट्स आईडी के इक्वल हो। हाँ। तो मैम इससे जो कंडीशन मैच हो रही है उससे हमारी ये आईडी आ जाएगी ना, मतलब ये हाँ हाँ, वाली वही किसकी, ये वही वाली। वही आईडीज जनरेट होंगे, बिल्कुल सही बात है। मैं वही कह लेकिन रहा था यहाँ मैम, पर आंसर ठीक ही आ प्रॉब्लम जाएगा। ये है कि पार्ट्स जो टेबल है उसमें क्या है, सप्लायर आईडी तो है नहीं, है ना? तो उसके मैम अकॉर्डिंग हमें क्लास चेंज आईडी तो करना है। पड़ेगा। सर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्ट्स ये लॉजिकली इनवैलिड होगी एक तरीके से, क्योंकि पार्ट्स में सप्लायर आईडी है नहीं। ठीक है, तो पार्ट्स में से सप्लायर आईडी चूज नहीं कर सकते। अगर दोनों टेबल में से सेम डेटा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। तो मैम ये जो मतलब अंदर क्वेरी लिखी हुई है इसमें सेलेक्ट स्टार जी। फ्रॉम पार्ट्स पी, हाँ, तो मैम यहाँ पे पार्ट्स पी क्यों लिखा हुआ है, फिर कैटेगॉग सी लिखना चाहिए था ना यहाँ पे स्लैश स्टार जो है, तभी तो उसके हिसाब से वर्चुअल टेबल बन रही है हमारी। उसके हिसाब से क्यों बन रही है? यहाँ पे तो पार्ट्स में ही तो कलर है। ये जो पार्ट्स है, कलर तो भाई कैटलॉग में है ही नहीं अवेलेबल। तो पार्ट्स में ही तो चेक कर पाएंगे कि कलर पार्ट्स का रेड है या नहीं है। मैम बस यही पूछ रहा था मैं, सेलेक्ट स्टार जो लिख रहा है उसमें पार्ट्स पी में, तो उसका मतलब ही क्या हुआ फिर पार्ट्स पी में। देखो एक बार एग्जीक्यूशन सेलेक्ट देख लेना, सेलेक्ट फ्रॉम क्या पार्ट्स। करेगा मैम। सेलेक्ट सारा डेटा सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि पूरा टपल, ये पूरा टपल सेलेक्ट हो रहा है। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है पूरा टपल। तो ये तो कंडीशन वो अगर पार्ट्स का मैच नहीं हो हो रही रहा ना है। मैम, यहाँ पर तो सी का हो रहा है जी। ना टपल से सेलेक्ट। मैम टपल सेलेक्ट तो सी सी नहीं का हो नहीं रहा है नहीं ना नहीं पी नहीं की वजह से। नहीं, आपने ये नहीं देखा, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही थी। देखो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, ये वाली जो क्वेरी है, इनर क्वेरी, सपोज ये सी के पहले टपल के लिए जो पी के टपल सेलेक्ट होगा वो खाली ये होगा, है ना? तो यहाँ पर ये जो क्वेरी होगी, ये जो रिटर्न करेगी वो करेगी 200 रेड P1 और 100। ठीक है, फिर यहाँ पर होगा एग्जिस्ट। एग्जिस्ट देखेगा, नॉन एम्प्टी सेट है क्या यहाँ पे? हाँ, एक टपल सेलेक्ट हो रहा है, नॉन एम्प्टी सेट है, जिसकी वजह से ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और इस ट्रू की वजह से ये वाला टपल सेलेक्ट होगा। समझ में आया? अच्छा मैम ठीक है मैम ठीक है। ठीक है। और ओके मैम। किसी को कोई डाउट है? अंकित भारद्वाज, मैम आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। अंकित ओके सर। भारद्वाज, यस सर। टाइप गूगल में टाइप करना हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट सैलरी यूजिंग कोरिलेटेड क्वेरी। उस पे भी तुम्हारे कोरिलेटेड क्वेरी से क्वेश्चन सॉल्व करना और टेबल को तुम अलग करके आंसर निकालना। तब तुम्हें एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि कौन सा टेबल क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले और कौन सा बाद में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे तुम्हें एग्जैक्ट एक रीजन मिल जाएगा। अंकित भारद्वाज, मैंने क्या बोला आपको सुनना ही दे गया? ओके सर सर्च कर लूंगा हाँ, मैं। गूगल पे क्या सर्च करना है? फाइंड सेकंड या थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फाइंड एनथ हाईएस्ट सैलरी यूजिंग कोरिलेटेड क्वेरी, यूजिंग कोरिलेटेड क्वेरी, ठीक है, या कोरिलेटेड क्वेरी। डिपेंडेंट क्वेरी। ठीक है, तब तुम्हें ओके ये जो सर। क्वेश्चन है ना, उसमें जो डाइसी और डाउट आ रहा है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, मैं जो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करता था ना वो ऐसे ही करता था, जो मतलब ये वाली जो टपल सेलेक्ट हो रही है उसकी पार्ट्स आईडी कंसीडर कर लेता था मैं उसमें, कि कौन सी पार्ट्स आईडी हमारी आ रही है। हाँ, ओके, तो करना। अब अभी सिंगल टेबल पे लगा के करना, तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज। ये क्लियर है? ओके सर। ये वाला पॉइंट क्लियर है जहां कंफ्यूजन था? हेलो? क्लियर है मैम, यस सर क्लियर। अंकित क्लियर है। भारद्वाज ने टाइप किया, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलिए। किसी और को इस तरीके का, ये बहुत नॉर्मल सा डाउट है, मुझे लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को होगा ही। हम लोग पूरा तरीका बता रहे हैं कि कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर सपोज इसकी बात करूं, एक और रेड कलर का ही पार्ट ये सप्लाई करता तो दो टपल सेलेक्ट हो जाते सपोज। ठीक है, सपोज दो टपल सेलेक्ट हो जाते, P2 और 100। तो इसका मतलब क्या होता, तब भी रिजल्ट तो सेम ही रहता, है ना? तो यहाँ पर जितने टपल सेलेक्ट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स वैल्यू, और उसके अकॉर्डिंग सी के टपल्स चूज हो रहे हैं। ये तरीका है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, वो आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या आएगा। चलो भाई, अब दिमाग लगाओ।
मैडम ने बहुत अच्छे से करा दिया सारी चीजें, आप दिमाग लगाओ और आंसर बताओ क्या होगा। टेक योर टाइम, ठीक है। द फर्स्ट मैन फैजल खान गेव आंसर सी। ओके, वेरी गुड। फैसल सॉल्व कर रखा है पहले, इतनी जल्दी तो सॉल्व होने वाला नहीं है। यस मैम। हम्म। फैजल, व्हाट इज योर डिपार्टमेंट? किस डिपार्टमेंट को? यू आर फ्रॉम विच डिपार्टमेंट? आईटी, ओके। फैसल, ये आपने क्लास अटेंड कर रखी होंगी। Faisal, who taught you DBMS in your IT department? Who taught you DBMS in your IT department? DBMS and SQL, who taught you? रितिन बहल सर, ओके फाइन फाइन। ओके मैम, हमारे पास आंसर सी आ रहे हैं अब, ठीक है मैम। ओके। बहुत लोगों ने आंसर सी दिए हैं। ओके सर, ओके। सो इसका सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट्स? अगर चाहिए तो बताइए, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे ही सॉल्यूशन जनरेट होगा, मतलब बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, ऑब्वियस है। आशीष ने बोला नहीं चाहिए, हर्षित ने बोला नहीं चाहिए, सोल्यूशन नहीं चाहिए, ओके। दो लोगों ने बोला, बाकी लोग को चाहिए क्या? जब तक हमें ये रिक्वेस्ट नहीं आएगी कि हमें चाहिए, तब तक हम नहीं देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं कौन बोलता है हमें सोल्यूशन चाहिए। नो, एंड डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट किया। दूसरों ने नहीं कहा तो अरे मैं कहूंगा तो क्या होगा, लोग हम्म। क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इवन नो के भी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। दीपांशु ने बोला नहीं चाहिए। कोई ऐसा है चाहिए? जस्ट टाइप चाहिए या वी वांट या ऐसा कुछ भी, वट एवर यू थिंक। nobody is asking for an explanation. ओके सर, ओके। सर अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड हाँ क्वेश्चन फाइन, पूछेंगे। तो अब आप लोग वो काम करो जिसका आपको इंतजार था। हाँ। अटेंडेंस टाइप कर दो, देखो। सबसे बहुत फास्ट है इस चीज के लिए। एक्चुअल में आपको पता है उन लोग आंसर क्यों नहीं टाइप करते? क्योंकि उन लोग जब से क्लास में एंटर करते हैं तो अटेंडेंस टाइप करके रखे रहते हैं, तो फिर उसको मिटाना पड़ेगा। तो कहते हैं कौन हाँ। ए बी, नो मैम, यस मैम, डेले, और ये लिखा रहता है 18032 और ये सब करके। बस वो बटन दबाते हैं और एग्जिट, देखो एग्जिट निकल गया, संजय सिंह बिष्ट बाहर, कल्याणी द्विवेदी बाहर। अच्छा, मैं आपको नाम बताता जाऊंगा। हम्म। मतलब आज की स्ट्रेंथ में, अभी अभी जब हमने अटेंडेंस लेना शुरू किया तब 67 68 थे, उसमें भी। हर्षित ने लिखा है, वैजनाथ यही करता है। और हर्षित क्या करते हैं? अच्छा, चलिए सर, अटेंडेंस हो गई है तो आगे मूव करें। यस मैम, मेरे ख्याल से अटेंडेंस हो गई है, तो 30 सेकंड और दे रहे हैं अटेंडेंस के लिए आप लोग। चलो 30 सेकंड और दे रहे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने शीट में। तो इसका आंसर भी बताएंगे आप लोग, बहुत इजी। अब तो इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलो भाई, सॉल्व करो और टाइम लगाओ और आंसर ध्यान से दो। अतुल यादव ने आंसर दिया है 18032400035। ये कैसा आंसर हुआ? दीपांशु जैन डी, आशीष डी, इसका नाम ही आशीष डी है, आंसर भी इसका डी है। फैजल खान डी।
आशीष डी के तो मैक्सिमम आंसर डी होते होंगे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, क्योंकि हमने कल ये शीट में कर भी रखा था, थोड़ा सा ही डिफरेंस था, लेस देन और ग्रेटर देन वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब बता दीजिए इसका किस किस को सॉल्यूशन चाहिए, किस किस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। बता दो भाई, ये सब तो इजी है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आशीष दुबे को नहीं चाहिए, डी फॉर दुबे। हर्षित श्रीवास्तव को भी नहीं चाहिए, फैजल खान ठीक को है नहीं चाहिए, दीपांशु को सर, नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग आपको। स्टॉप कर सकते हैं अब हम। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे चाहिए तो वो मेंशन कर दे, अदरवाइज फिर ये जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है